नमस्कार। सभी दिव्य दंपतियों को और दिव्य जनों को हमारा नमस्कार। गर्भ संस्कार एक वैज्ञानिक सत्य है। एक ऐसी विधि है जिससे हम अपने कुल का दीपक, अपने परिवार में आने वाली संतति, जो आपके सपनों को सच करने वाली है, आपकी इच्छाओं की पूर्ति करने वाली है, आपके परिवार का कल्याण करने वाली, समाज का कल्याण करने वाली और राष्ट्र को सुदृढ़, सशक्त, समृद्ध बनाने वाली है, उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। सभी दिव्य पेरेंट्स ये चाहते हैं कि उनको एक बेबी हो, उनका एक बच्चा हो, उनकी एक संतति हो और वो संतति स्वस्थ हो, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, वैचारिक रूप से, सामाजिक रूप से और आध्यात्मिक रूप से कल्याणकारी हो। उसके परिवार में आने से परिवार का कल्याण हो, समाज का कल्याण हो और देश का कल्याण हो। और इच्छा होती है मेरा बच्चा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, बिजनेसमैन बने, इकोनॉमिस्ट बने, नेता बने, शूरवीर बने, सेना में जाए, आईएएस ऑफिसर बने। और हम ये सभी करना चाहते हैं और करते हैं, लेकिन ये कब करते हैं? जब बच्चा आता है इस पृथ्वी पर। जिस क्षण वो बच्चा इस पृथ्वी पे आता है, हमें लगता है अब हमें अपने बच्चे के लिए बहुत टाइम देना, और देते भी हैं पेरेंट्स। कई पेरेंट्स सुबह से लेकर शाम तक अपने बच्चे के लिए लगे रहते हैं, सफलता भी मिलती है, ऐसा नहीं है। लेकिन लेकिन मैं एक सच आपको बता दूं कि जब बच्चा आ गया है पृथ्वी पर आपके परिवार में, तब तक वो ऑलरेडी तकरीबन तकरीबन 80% वो शेप हो चुका है, शारीरिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से, मानसिक रूप से। बाकी जो 20% है वो आप रिफाइनमेंट करते हैं। ऐसा नहीं है कि उसके बाद में आप उसको मोल्ड नहीं कर सकते, करते भी है। एक छोटा सा एग्जांपल आप ऐसे समझिए कि कुम्हार एक घड़ा बनाता है, अच्छी मिट्टी लाता है, उसको अच्छे से रौंदता है, तैयार करता है और उसके बाद में पूरे कंसंट्रेशन के साथ में अपनी कला का उपयोग करते हुए घड़े को बनाता है, उसको पकाता है, फिर आप जाके खरीदते हैं। तो घड़ा बन चुका है, उसके बाद आप उसको धोते हो, साफ करते हो अच्छे से और पानी पे भरते हो, पानी ठंडा मिलता है। लेकिन आप घड़े के साथ और कुछ नहीं कर सकते। हाँ, कुछ परिवर्तन कर सकते हैं, अच्छे से प्रतिदिन साफ कर सकते हैं, अच्छा पानी उसके अंदर भर सकते हैं, ऐसी जगह रख सकते हैं कि ज्यादा ठंडा मिले, उसके चारों तरफ कोई कपड़ा लगा सकते हैं जिससे आपको अच्छा पानी मिले, फिल्टर पानी डाल सकते हैं जिससे आपको फिल्टर पानी लगे। लेकिन ओवरऑल आप घड़े का कुछ नहीं कर सकते। ऐसे ही जब संतति ऑलरेडी आपके परिवार में आ चुकी है तो 80% वो बन चुकी है। तो क्वेश्चन आता है कि अब हम क्या करें? तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि जो आपका बच्चा है, आपका जो बच्चा है परिवार में आपकी चॉइस से आना चाहिए। ये बाई चांस नहीं आना चाहिए। आपका गर्भ इंसिडेंटल या एक्सीडेंटल नहीं ठहरना चाहिए, प्लानिंग के साथ ठहरना चाहिए। तो फिर आप कहेंगे कि हाँ भाई, हमने अपनी प्रेगनेंसी प्लान की थी। तो मैं कहूंगा प्रेगनेंसी प्लान की थी, बच्चा कैसा हो, कैसा चाहिए, कैसा चाहते हैं, वो प्लान करना है आपको। घड़ा खरीदना है, लेकिन घड़ा कैसा खरीदना है ये प्लान करना है, कितने साइज का खरीदना है ये आप घर से ही डिसाइड करके जाते हैं। घड़ा खरीदना ये तो तय है। तो जो डिवाइन बेबी की प्लानिंग होनी चाहिए, प्रेगनेंसी की तो हो ही हो, लेकिन डिवाइन बेबी की प्लानिंग हो, तो क्या आप कर सकते हैं? ये बार लगता है क्या ऐसा संभव है कि हम बेबी को प्लान कर सकते हैं? क्या हम बेबी को शेप कर सकते हैं? क्या हम ऐसा बेबी प्राप्त कर सकते हैं जो हमारे सपने को सच करेगा, जो हमारी इच्छानुसार होगा, जैसा हम चाहते हैं वैसा होगा? यस, संभव है, वैज्ञानिक रूप से संभव है, ये पॉसिबल है। यदि आप तैयार हैं, आपका परिवार, आपका चारों तरफ का वातावरण इसके लिए तैयार है, तो ऐसा संभव है। आपको बहुत ही सिंपल गर्भ संस्कार के कुछ नियम, कायदे, कुछ परिपाटियों का पालन करना है और डिवाइन संतान प्रकल्प इस इंदौर शहर में एक छोटा सा प्रकल्प
धीरे धीरे आकार ले रहा है आप सभी के लिए, आप सभी दिव्य दंपतियों के लिए, जिनकी दिव्य संतान प्राप्त करने की इच्छा है, उसके लिए दिव्य संतान प्रकल्प, डिवाइन संतान प्रकल्प पूर्णतया तैयार हो रहा है आपकी सहायता करने के लिए, मार्गदर्शन करने के लिए। तो आप तैयार हैं? हम तो तैयार हैं आपको मार्गदर्शन के लिए। तो फिर स्टार्ट करते हैं, प्रारंभ करते हैं। सबसे पहला सोचिए और निर्णय लीजिए। सोचो, फिर स्टेप आउट, जस्ट आगे बढ़ो, कदम बढ़ाइए अपना उस डायरेक्शन के अंदर, एंड करो जो आपको एडवाइस की जाती, जो दिव्य संतान प्राप्त करने के लिए आवश्यक है वो करिए, एंड रिसीव, पाओ अपनी दिव्य संतान को। जस्ट यू नीड टू फॉलो गर्भ संस्कार के नियम, कायदे, परिपाटियां, एडवाइजेस। अब मैं आपको बताता हूं कि भाई गर्भ संस्कार है क्या। तो गर्भ संस्कार एक बहुत सिंपल चीज है। सबसे पहले इसके लिए एक सिद्धांत को समझिएगा कि जो बच्चा है मां के गर्भ में, द बेबी इज नॉट इनसाइड द वूम ऑफ द मदर, बेबी इज विद द मदर। आपका बच्चा आपके साथ है, मां के साथ है, आपके परिवार में फिजिकली है, वो है आपके साथ ही है, बाहर है, पेट के बाहर है, हर वक्त आपके साथ है। जैसे आप हो, वो सुन रहा है जो आप सुन रहे हो, वो देख रहा है जो आप देख रहे हो, वो वही सीख रहा है जो आप कर रहे हो, वो सोच रहा है जो आप सोच रहे हो। एंड यदि आप खुश हो तो आपका बच्चा खुश होगा, यदि आप दुखी हो, अप्रसन्न हो, स्ट्रेस में हो, तो आपका बच्चा भी अप्रसन्न होगा, दुखी होगा, स्ट्रेस में होगा। तो जैसे आप हो वैसे ही आपका बेबी होगा। अतः आप वो सब करो जो आप चाहते हो आपका बेबी करे। एक फोटो है, हम सभी को जानते हैं कि बच्चा जब पेट, मां के पेट में होता है तो उसको कहां से क्या मिलता है, खाना पाना दानी सब मां से मिलता है। बच्चे के भ्रूण का विकास, विकास ही नहीं निर्माण की बात कर रहा हूं मैं, निर्माण मीन्स 0 आवर्स से वो मां के गर्भ में होता है। मां के पास से ही उसको न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, हार्मोन्स मिलते हैं, ग्रोथ फैक्टर्स मिलती है, ऑक्सीजन मिलता है, खाना पीना। तो मां के शरीर में जो है वो बच्चे के शरीर में जाता है। तो माँ के पास वो होना चाहिए जो हमें बच्चे को देना है। सिंपल है, अपन जानते हैं। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, क्या सिंपल एडवाइजेस हैं, कुछ रिचुअल्स हैं, खाने पीने के एडवाइस है, रहन सहन की एडवाइस है, कौन सी कथाएं सुननी है, कौन से चित्रों को आपको देखना है, क्या कार्य करना है, ये सब सिंपल सिंपल चीज, कौन से म्यूजिक सुनना है, कौन से कपड़े पहनना है, कौन से महीने में क्या करना है, ये सब आपको इसके स्पेशलिस्ट, गर्भ संस्कार के स्पेशलिस्ट आपको इसके बारे में आपका संपूर्ण डे बाय डे मार्गदर्शन करेंगे। अब मैं आपको एक वैज्ञानिक आधार बता देता हूं कि हाँ यार ये वाकई कपोल कल्पना है, ये काम करता है। यस, ये काम करता है। ये आप देख रहे हैं यहाँ पर दो डॉक्टर हैं, एक डॉक्टर हैं और पेरेंट्स हैं जो बात कर रहे हैं। इस पिक्चर में आप देखिए यहाँ बच्चे का मुंह बंद है, और जब वो पेरेंट्स बात कर रहे हैं आपस में, तो दूसरी पिक्चर साइड में आप देख रहे हैं कि बच्चे का मुंह खुल रहा है। मतलब बच्चा गर्भ में रहते हुए भी माँ बाप के साथ में संवाद करना चाहता है। अब दूसरी पिक्चर देखिएगा कि बच्चा गा रहा है। वीडियो को देखिएगा आप, इसके अंदर बाहर म्यूजिक बज रहा है और बच्चा पेट के अंदर, वूम के अंदर, गर्भाशय के अंदर गाने की कोशिश कर रहा है और वो गा रहा है। देखिए मुंह खोल रहा है, बंद कर रहा है। कितना अभूतपूर्व है ये, कितना आनंदित है कि बाहर का म्यूजिक बज रहा है, बच्चा अंदर से उसका आनंद ले रहा, गा रहा है उसको। तो मैंने जो कहा वो सत्य है कि बेबी आपके अंदर नहीं है, बेबी बाहर है, आपके साथ है, वो सुन रहा है, देख रहा है, गा रहा है, खेल रहा है, सब कुछ कर रहा है वो अंदर, अंदर ही अंदर। अब आप ये देखिएगा कितना प्रसन्न मुद्रा में ये बच्चा, कितना प्रसन्न है, क्योंकि इसकी माँ एक अच्छा स्वीट कैप्सूल खा रही है। तो बच्चा अंदर खुश है। अब इधर बच्चा इरिटेबल है, चेहरे पे बार बार हाथ लेके जा रहा है। क्यों? क्योंकि उसकी माँ
स्मोकिंग कर रही है, बच्चा अंदर इरिटेट हो रहा है। अब कई बार हम सोचते हैं कि ये मंत्र है, कुछ वाक्य है, किसी ने आशीर्वाद दिया, किसी ने कुछ बोला। हम सुनते हैं कई बार ऋषि मुनि गुस्से में किसी को श्राप दे देते थे, कुछ और किसी की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान उसको आशीर्वाद दे देते। तो वाकई में ऐसा होता था क्या? इसके लिए जापान के एक साइंटिस्ट ने एक अध्ययन किया, मसारो इमोटो ने, और उसने वाटर की कॉन्शियसनेस के ऊपर अपने एक्सपेरिमेंट किए। और ये मैं आपको बताता हूं कि ये पानी है जो कि बुद्धिस्ट प्रेयर के बाद में ये क्रिस्टल ऐसे बने, फिर प्रेयर की गई तो उसी पानी को जब क्रिस्टलाइज किया प्रेयर के बाद में, तो ऐसे सुंदर क्रिस्टल का निर्माण हुआ। जब इविल्स, बैड एटमॉस्फेयर होता है, नेगेटिव एटमॉस्फेयर होता है, तो ऐसे क्रिस्टल बनते हैं। और जब हम किसी का ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करते हैं तो ऐसे सुंदर क्रिस्टल बनते हैं। ये लव एंड ग्रेटिट्यूड के से बने पानी के क्रिस्टल है। यदि आपने किसी को दुखी किया, डिस्कस्ट किया किसी को, तो ऐसे गंदे क्रिस्टल बनते हैं। यदि आप पीस में रहते हैं तो ऐसे सुंदर वाटर के क्रिस्टल बनते हैं। तो अतः जो आप बोल रहे हो वो आपके शरीर के डीएनए को अफेक्ट कर रहा है, आपके विचार आपके मस्तिष्क को अफेक्ट करते हैं। तो गर्भ संस्कार को पालन करना बहुत सिंपल है। मैं आपको कहूंगा, डू व्हाट यू वांट टू डू फॉर योर फ्रॉम योर बेबी। वो जो आपके बच्चे से कराना चाहते हैं, जो बच्चे को दिखाना चाहते हैं वो आप देखें, वो वही बोले जो आप अपने बच्चे को सुनाना चाहते हैं, वही आप खाएं जो आपके बच्चे के लिए लाभकारी है। उसके जो अंगों का निर्माण हो रहा है उस वक्त उसी भोजन का प्रयोग करें, उन्हीं चीजों को ले, वही चीज आप सुने देखे जो आपके बच्चे के लिए उत्तम है। और आप वो ना करें जो आप बच्चे से नहीं करवाना चाहते, नहीं बुलवाना चाहते, नहीं दिखाना चाहते। वो सब ना खाएं जो आपके बच्चे के लिए हानिकारक है। तो आप ये मान के चलिए, वंस द बेबी इज इन योर वूम यू आर नॉट नाउ ओनली यू बट यू आर ए बेबी। मतलब जिस क्षण आपके गर्भाशय में बच्चे की उत्पत्ति प्रारंभ हुई, उसका बीज पड़ा, उस वक्त आप नहीं रहते हो, आप वो बेबी बन जाते हो। आप वो बेबी जो आपके सपनों का है, आप वो बेबी जिसे आप चाहते हैं, वो एक हेल्दी बेबी, वो एक डिवाइन बेबी। अतः सिंपल शब्दों में मैं कहूं, एक ही वाक्य में कहूं, आप डिवाइन बन जाइए, आपको डिवाइन बेबी मिलेगा। टू गेट अ डिवाइन बेबी यू बी डिवाइन। इफ यू आर डिवाइन यू हैव अ डिवाइन बेबी। थैंक यू। हमारे एक्सपर्ट्स की टीम, गर्भ संस्कार के डॉक्टर्स, ज्योतिषी, पुरोहित, योगा टीचर, म्यूजिशियंस आपका समय समय पे मार्गदर्शन करेंगे। थैंक यू। हरिओम।